तो वेलकम बैक ओटाकू गैंग। मैं हूं देसी ओटाकू एंड वी आर बैक विद द जुंजी ईतो कलेक्शन सीरीज। ये काफ़ी लेट हो गई ये वीडियो एंड काफ़ी ज़्यादा डिलेज एंड अपनी आलस को किसी तरह हराने के बाद फाइनली आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जुंजी ईतो कलेक्शन नाम की, एंड जो तुम्हें अभी आई बटन पे भी दिख रही होगी। एंड या इस सीरीज़ में बेसिकली मैं एक एक करके सारी जुंजी ईतो की स्टोरीज़ को कवर कर रहा हूँ। एंड मैंने अभी तक काफ़ी सारी स्टोरीज़ को ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एंड मैं आज उसी बड़ी सी लिस्ट में से एक और जुंजीतो की शॉर्ट स्टोरी को लेकर आया हूँ। एंड इस वाली स्टोरी का नाम है स्मैश्ड, जो तुम्हें थंबनेल स्टफ्स वगैरह से पता ही चली गया होगा ऑब्वियसली, बट ये है जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। एंड स्मैश्ड वन ऑफ द जुंजीतो के वही क्रीपी पास्ता हॉरर स्टफ वाली स्टोरीज के जैसा है जो ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती हैं, एंड उनकी एंडिंग विल लीव यू ऑलवेज विद अ टफ थॉट। एंड या खैर इस वीडियो के बाद तुम्हें वो भी पता चल ही जाएगा। एंड अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, इस गरीब का भला हो जाएगा। एंड सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो ऊपर में एक लाइक का बटन होगा, वो भी प्रेस कर दो, क्योंकि आई नो यू आर गोना हैव लॉट्स ऑफ फन इन दिस वीडियो। एंड अगर तुम ऐसी ही क्रीपी स्टोरीज एंड चीज़ों को पसंद करते हो तो डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ बिकॉज दे आर लॉट ऑफ फन टू। एंड अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो आदमी से जो साथ में सुट्टा मार रहे होते हैं, जहां उनमें से एक आदमी बता रहा होता है कि कैसे उसने लिटरली अपनी जान पर खेलकर इस जार को लेकर आया है। बड़ी ही मुश्किल से वो इसे जापान सही सलामत पहुंचा पाया है। एंड फिर वो दूसरा बंदा जिसका नाम सुगियो होता है वो उससे पूछता है, क्या सही में तुमने अपनी जान पर खेलकर इस जार को लाया है? आखिर ऐसा क्या है भाई इस जार में? तो वो बंदा बोलता है, हाँ लेकिन भाई इसके अंदर जो चीज़ है ना, इसके लिए तुम जान पे खेलना भी बिल्कुल वर्थ इट है भाई। तो सुगियो क्यूरियोसिटी में आके पूछता है, आखिर ऐसा क्या है इसमें? तो वो बंदा बोलता है, भाई इसमें नेक्टर है। और अच्छा सुन सुगियो, मैंने तेरे को बताया था ना कि मैं कैसे साउथ अमेरिका गया था। तो वहाँ उस बड़े से जंगल में बहुत ज़्यादा केयरलेस होकर मैं खो गया था एंड मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। और जैसे ही मुझे लगने लगा कि बस मेरा घी ख़त्म है, तभी मुझे एक कबीला दिखा। एंड सरप्राइजिंगली वो लोग काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड फ्रेंडली थे, एंड इसलिए उन लोगों ने उसे वापस आते टाइम एक गिफ्ट भी दिया, जो कि होता है यही जार जिसमें पूरा अमृत भरा हुआ होता है। एंड उन्होंने बताया कि ये अमृत एक तरीके का प्लांट से आता है जो सिर्फ वहाँ ही ग्रो करता है। एंड वो लोग उसे बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर इसे कलेक्ट करा है। तो सुगियो उसे बोलता है, जान खतरे में डालकर? वो प्लांट का कहीं पहाड़ की चोटी वगैरह पे है क्या? तो वो बंदा बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ होगा भाई, क्या पता। और ये बोलकर वो आदमी उस पॉट को खोलकर थोड़ा सा नेक्टर अपने मुंह में डालते हुए बोलता है, ओ भाई ये चीज़ कितनी लाजवाब है, मैं समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग्स को। सो गुड। तो सुगियो उसको एक स्ट्रेंज लुक देते हुए बोलता है, लाजवाब? तो वो बंदा उसे थोड़ा देते हुए बोलता है, तुम्हें भी चाहिए क्या थोड़ा सा? वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इस चीज़ को खाते वक्त ध्यान रखना कि तुम किसी की नज़र में ना आ जाओ इसे खाते वक्त। तो सुगियो क्यूरियस होकर पूछता है, किसी की नज़र में न आकर? क्या मतलब कोई देवता वेवता है क्या अमृत का जो नज़र नाराज़ हो जाएगा एंड हमें मार देगा? तो वो बंदा बोलता है, वो तो पता नहीं, बट उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करके मुझे बताया था कि भाई ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम किसी की नज़र में ना आ जाओ इसे खाते वक्त। एंड तभी सुगियो अपनी हाथ में थोड़ा सा नेक्टर लेकर उसे खाने लग जाता है, जहाँ वो बंदा उसे रोकते हुए बोलता है, अरे अरे इतना मत यूज़ करो भाई, मेरे पास बस इतना ही है। जहाँ दूसरी तरफ सुगियो इतनी लाजवाब चीज़ खाकर स्टन हो जाता है। वो बोलने लगता है कि उसने आज तक इतनी लाजवाब चीज़ नहीं खाई। जिसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सुगियो को देखते हैं जो रोड पे नॉर्मली चल रहा होता है, एंड वो उस बंदे की पीठ पीछे कुछ कुछ बोल रहा होता है। एंड तभी उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगने लग जाती है, एंड इसलिए वो स्टोर में जा कर के एक बर्गर ले लेता है और फिर बैठ करके अचानक से खाने लगता है। लेकिन अब उसे वो बर्गर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उस नेक्टर के सामने। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग दरवाजे पे ठोक रहे होते हैं,
एंड वो किसी का घर होता है, जो बाद में रिवील होता है कि वो ओगी का ही घर है, जहाँ वो लोग उसकी विंडोज़ को ओपन देखकर किसी तरह उसके घर में घुस जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सूगियो ने उन लोगों को वही नेक्टर के बारे में बता दिया होता है एंड इसलिए अब वो लोग भी उस नेक्टर को ट्राई करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ओगी का घर पूरी तरह से खाली लग रहा होता है, जैसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी बाइक अभी भी बाहर खड़ी हुई होती है। तो आखिर वो गया कहाँ? और तभी सूगियो को वो पॉट मिल जाता है एंड वो सब के सब उस नेक्टर पर टूट पड़ते हैं। वो सभी के सभी उस नेक्टर को टेस्ट करने लग जाते हैं एंड सभी का लिटरली एक ही रिएक्शन होता है कि भाई उन्होंने आज तक इससे ज़्यादा लाजवाब चीज़ नहीं खाई। और जब वो लोग उस नेक्टर को आपस में बाँट करके खा रहे होते हैं एंड तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब-सी बदबू आ रही होती है कि जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही हो। एंड जब वो लोग दूसरी रूम में जाकर उस चीज़ के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी चीज़ को देखते हैं जिसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो सब के सब ये चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। उस पूरी रूम में ब्लड फैला हुआ होता है और वहाँ पर एक क्रस्ड सी चीज़ होती है जो दीवार में चिपकी हुई होती है। और तभी वो चीज़ धीरे-धीरे उस दीवार से उखड़कर ज़मीन पर गिर जाती है। एंड तभी ध्यान से देखने पर वो नोटिस करते हैं कि उस चीज़ में बोन्स दिख रही है, कपड़े दिख रहे हैं और बाल तक दिख रहे हैं। जिसे देखकर यही लग रहा होता है कि वो जो भी चीज़ है, वो एक इंसान की है। और तब इसूगियो पहचान जाता है कि वो जो शर्ट है वो ओगी की ही है। और ये सुनकर वो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये ओगी को हुआ क्या। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि वहाँ से चुपचाप निकल जाने के लिए एंड ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि उन लोगों ने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं। और सब के सब फिर उसी के साथ जाने लग जाते हैं। एंड तभी सूगियो एक मैप को नोटिस करता है जो ज़मीन पर ही गिरा हुआ होता है एंड फिर हम लोग देखते हैं उन लोगों को जो उस नेक्टर को बराबर हिस्सों में बांट रहे होते हैं, जहाँ वो लोग ये नेक्टर साथ में एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा ब्लास्ट हो जाता है और वो पास ही एक दीवार पे स्मैश हो जाता है एंड चिपक जाता है। और सब के सभी ये देखकर चौंधिया से जाते हैं। वो पूरी तरह से उस दीवार में फ्लैट हो चुका था एंड तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सेम ही है जैसा उन्होंने ओगी के घर में देखा था, जिसका मतलब है कि वो दीवार पे जो चीज़ थी वो ओगी ही था। और ओगी भी इसी तरह दीवार में स्मैश्ड हो चुका है। जहाँ तभी वो लड़की जिसका वो घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है ये सब देख करके एंड वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बंदा उस लड़की को मना कर देता है। एंड अब हम देखते हैं उन सब को जो एक जगह पे साथ में ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ सब यही सोचने लग जाते हैं कि ये सब पक्का एक ड्रीम है। एंड तभी उनमें से एक लड़की उस नेक्टर को हाथ में लेकर बोलती है, इसका मतलब कि ये नेक्टर भी एक ड्रीम है, ये कितना बुरा है कि ये एक सपना है। और ये बोलकर वो उस नेक्टर को खा जाती है एंड तभी उसको देख के वो बंदा भी नेक्टर खाने ही वाला होता है कि वो लड़की उसकी आंखों के सामने स्मैश हो जाती है और उनकी फट के चौसठ हो जाती है। एंड तभी ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसी तरह वो लड़की भी उस नेक्टर को खा जाती है और उसको देखकर सूगियो भी खाने लग जाता है। और तभी सूगियो भी उनके सामने चिपटा हो जाता है और तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगती है, मैंने देख लिया, मैंने अभी जस्ट देखा उस चीज़ को जिसने उसे चिपटा कर दिया, एक बहुत बड़ी सी चीज ने उसे चिपटा कर दिया। और ये बोलकर वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लग जाती है। और तभी वो बोलती है कि चिल्लाते हुए कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि इससे कैसे बचना है। और ये बोलकर वो पानी की तरफ भागने लग जाती है उस नेक्टर को खाते हुए। और फिर वो पानी के बीचों बीच जाकर उस नेक्टर को टेस्ट कर रही होती है एंड तभी आसमान से एक अजीब सी चीज़ आकर उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रक करती है और वो उस पानी के अंदर ही चिपट जाती है। और तभी वो बंदा, वो लास्ट बंदा जो उस मैसेकर से बचा होता है, उसे उस सूगियो का वॉलेट मिल जाता है, जहाँ वो उस मैप को देख लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम उसे एक घने जंगल के बीच में देखते हैं, जहाँ वो किसी तरह बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, लेकिन उसे वहाँ मॉस्किटोज काट रही होती है काफ़ी ज़्यादा एंड वो चलते जाता है लेकिन। और तभी वो एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी से पेड़ के सामने आता है एंड तभी वो इस अजीब से दिखने वाले पेड़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो देखता है कि उस प्लांट के टेंटिकल्स मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली
और उसके ब्रांचेस जो होते हैं वो बार बार डिसअपियर हो रही होती है। एंड तभी उसे वही नेक्टर वाली स्मेल आने लग जाती है उसी प्लांट से, और वो समझ जाता है कि वो सही जगह पहुंच चुका है। और इसलिए वो तुरंत से एक चाकू निकालकर उस पेड़ में दे मारता है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी और इसी क्लिफहैंगर पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। खैर, कैसी लगी तुम्हें ये वाली जुंजीतो की स्टोरी? कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ देना मत भूलना। मुझे तुम्हारे रिएक्शन जान के बड़ा मज़ा आता है। एंड एज अ स्मॉल फेलो यूट्यूबर, इस वीडियो के सारे कमेंट पर मैं हर्ट देने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू ड्रॉप सम स्वीट लिटिल वर्ड्स इन द कमेंट्स। एंड अगर तुम ऐसी ही क्रीपी एंड स्केरी जुंजीतो स्टोरीज को भी देखना चाहते हो, तो ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर से चेकआउट करो जो तुम्हें अभी आई बटन पर आ रही होगी। खैर, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, और न्यू हो चैनल पर कुछ भी अच्छा लगा मेरी वीडियोस में तो डू अ सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूँगा तुम लोगों से जल्दी किसी और चीज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।